आप सभी पश्चिम बंगाल विधानसभा से तो परिचित रहे ही होंगे। सबसे ज़्यादा वहाँ संवैधानिक टकराव आ रहा है। क्या वहाँ स्थिति बन रही है, जैसे ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। आइए हम जानते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसदीय चुनाव और राज्यों के विधानमंडल चुनाव आदि कराता है। तो ये कार्य किसका होता है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इलेक्शन कमीशन ही आप ध्यान देंगे गाइडलाइन जारी करता है और आदर्श आचार संहिता को जारी करता है। उसके बाद चुनाव संपन्न हो जाने के बाद इलेक्शन कमीशन नए जो निर्वाचित एमएलए होते हैं उनके लिए नोटिफिकेशन जारी करता है। उसी दिन से आप ध्यान देंगे नई विधानसभा कार्यकाल सुनिश्चित माना जाता है। अब मान के चलिए पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है। 7 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। 7 मई के बाद यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा दें या ना दें, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं माना जाएगा। दूसरी स्थिति, अगर अभी इस्तीफा नहीं भी देती है तो राज्यपाल उन्हें पद से बर्खास्त कर सकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, मुख्यमंत्री या मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण किए रहते हैं। अब आगे की स्थिति क्या है, मान के चलिए आप राज्यपाल का रोल और यहाँ पर क्या है। अब राज्यपाल का रोल ये है, जैसे मान के चलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत मिलता है तो सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। लेकिन यदि पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन की सरकार को भी चलाया जा सकता है। गठबंधन की सरकारें आपको मालूम है चलते चली आ रही हैं। अब हम बात करें तीसरे स्टेटस पर क्या है। यदि बहुमत ना मिले, यदि गठबंधन भी ना बने, और तब स्थिति क्या बनेगी? तब स्थिति ये बनेगी, राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल ऐसे करेगा, वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो पार्टी उभर कर आ रही होगी उसको आमंत्रित कर सकता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। ध्यान देंगे आप, मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होता है। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ध्यान देंगे आप, क्या होता है, अपॉइंटमेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ना कि इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो पहले तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा आप। अब दूसरी चीज क्या है, जैसे ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी, मुख्यमंत्री जिन जिन व्यक्तियों की सिफारिश राज्यपाल से करेंगे, राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है। आप लोगों को पता ही होगा। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। तीसरी चीज आप लोगों को मालूम है, जो हमारी कार्यपालिका होती है यानी एग्जीक्यूटिव, उसका रियल हेड मुख्यमंत्री ही होता है। हेड तो राज्यपाल होता है लेकिन रियल हेड अगर आपसे पूछे तो मुख्यमंत्री ही होता है। और तीसरी चीज यह है, मुख्यमंत्री किसी भी समय राज्यपाल को यह सलाह दे सकता है कि इस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। इतनी बात समझ गए आप? कार्यकाल के बारे में आपने देख लिया, सारी स्थिति आपने देख ली। ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।